जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र आप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। गुरु जी आपकी कितनी वडियाई करूं, कितना ही शुक्राना करूं ना गुरुपा, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी को जो एक दात बख्शी है नाम सिमरन की, और आपका शुक्राना करने की गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे जॉब ब्लेस करी, उसके लिए भी आपका लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कल से गुरुपा अंकल जी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों पे, बच्चों के साथ, मेरे साथ वो वैसे ही हो गए हैं जैसे आज से वो 15 साल पहले थे। गुरुपा मेरी आपसे एक ही अरदास है, जो भी है इन सब चीज़ों के पीछे, गुरुपा जो मुझे जितना दे रहा है ना, उसका ना 100 गुना उसे वापस लौटाना। मैं आपको ये मन से अपनी अरदास कर रही हूँ गुरुपा। आप हमेशा अपनी बेटी की सुनते हो, हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। आपने अपनी बेटी के सर पे अपना हाथ रखा हुआ, आप हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर लेकर जाते हो गुरुपा। हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो। आपकी प्रेजेंस फील होती है तो मुझे लगता है हाँ मेरे साथ कोई है, मेरी सपोर्ट के लिए जगत पिता परमेश्वर मेरे साथ है। डर नहीं लगता गुरुपा किसी चीज से। बस लोगों की जो चालाकी है ना, लोगों के मन में जो छल कपट है, उसको देख के मन दुखी होता है, बस और कुछ भी नहीं गुरुपा। अंकल जी की बुद्धि आपको पता ही है। आप देखो गुरुपा कैसे ठीक करनी है। उस इंसान ने कभी घर के बारे में सोचा ही नहीं है। वो अपना खाना पीना बस यही सब चीज रहती है। ना बच्चों पे ध्यान दिया, ना मुझ पे ध्यान दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज को ये घर स्वर्ग बच जाता ना। लेकिन मैं खुश हूँ गुरुपा, आपके आने से भी मेरा घर स्वर्ग ही बन गया है। आप हो ना मेरे साथ, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना। अभी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मैं गुरु जी की संगत जी में गुरु जी की प्यारी सी संगत। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। संगत जी आज गुरु जी ने शुक्रवार के दिन, देखो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक शुक्राना सत्संग में अपना दोपहर को शेयर कर चुका हूँ, ये दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि अभी मेरे को याद आया है। रात को 11:45 बज रहे हैं और अचानक याद आया लेटे हुए। गुरुजी ने याद दिलाया थ्रोट मन में कि वो एक शुक्राना सत्संग कराया था मैंने, लेकिन वो शेयर नहीं किया। तो संगत जी आज सुबह ही शुक्रवार के दिन देखो गुरुजी ने मेरे साथ कैसे शुक्राना सत्संग कराया था कि मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपना मोबाइल में गुरुजी का मंत्र जाप चलाता हूँ। तो संगत जी आज मंत्र जाप नहीं आया, सुंदरकांड आ रहा और रामायण चौपाई। तो संगत जी मैं उनको ऊपर करके, मतलब नीचे अपना गुरु जी का मंत्र जाप जो चलाता हूँ मैं, लाइव मंत्र जाप, वो मैं देखने लगा तो संगत जी मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं ऊपर किया तो जितना भी ऊपर कर रहा मैं वही सुंदरकांड आ रहे, रामायण आ रही, चौपाई आ रही और हनुमान चालीसा आ रही। तो संगत जी मैं कह रहा आज कहाँ चला गया गुरु जी का मंत्र जाप। और फिर संगत जी जो जैसे कल का बैकग्राउंड निकालते हैं, तो मैंने कल के बैकग्राउंड में लिस्ट में वहाँ का कल वाले लिस्ट में होगा, वहाँ पे जाके चलाता हूँ। तो संगत जी वहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं मिला लिस्ट में, कल वाले में भी। देखो गुरुजी के कमाल। तो क्योंकि गुरुजी वही चलवाना चाह रहे थे आज कि सुंदरकांड चला ले आज या रामायण की चौपाई चला ले, लेकिन हम तो संगत जी मूर्ख है ना, हम कहाँ समझ पाएंगे गुरुजी की बातें जल्दी से। तो संगत जी फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि देखना बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें तो सुंदरकांड आ रहा है, चौपाई आ रही है, गुरुजी का मंत्र नहीं आ रहा कहीं भी। तो फिर संगत जी उसने जो है पता नहीं कैसे कैसे करके वो लाइव मंत्र जाप निकाल दिया और चला दिया। फिर संगत जी चला दिया, कोई बात नहीं। संगत जी फिर दिन में मैंने सत्संग सुना, दिन में तो सत्संग में आया कि गुरुजी ने, मतलब वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मतलब सुंदरकांड सुनवाया मेरे को। तो संगत जी मैं एकदम समझ गया ये बात। माका गुरुजी ने जो है मतलब ये सत्संग सुनवा के कहना चाह रहे हैं गुरुजी कि आज मैं सुंदरकांड सुनाना चाह रहा था तेरे को कि सुंदरकांड चला, सुंदरकांड सुन। और मैं लेकिन गुरुजी की बात देखो नहीं समझा।
तो मैं कहा चलो अब मैं कल को जो है सुंदरकांड सुबह को चलाऊँगा। अब देखो शनिवार के दिन मतलब जो भी गुरुजी भेजेंगे जो चलाएँगे, क्योंकि संगत जी मैं तो देखो कोशिश यही करता हूँ कि जो भी गुरुजी पहले पेज पर दें फ़ोन खोलते ही वही मैं चलाता हूँ। लेकिन देखो मूर्ख भी हैं, इतना ज्ञान नहीं है। आज मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आज जो रोज़ हमेशा ही मतलब मंत्र जाप आता है फ़ोन खोलते ही, आज क्यों नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न है ये मैं समझ नहीं पाया। और मंत्र जाप ढूंढ रहा हूँ जबकि गुरुजी सुंदरकांड और मतलब रामायण चौपाई या ये हनुमान चालीसा कुछ सुनाना चाहते थे, मैंने वो नहीं चलाया। अब देखो संगत जी कल शनिवार के दिन क्या देते हैं गुरुजी, जो भी आएगा पहले पेज पर मैं कल मैं वही चलाऊँगा। तो संगत जी मैं ही अपने शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय श्री जतसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जतसाय, ओम नमः शिवाय श्री जतसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जतसाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। संगत जी फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे गुरु जी कराएंगे तो शेयर करूँगा। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरुजी के साथ जब हम उनका हाथ पकड़ के जब हम चलते हैं तो गुरुजी हमें हर कष्ट से, हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा था और मैंने तेरे परिवार में किसी एक सदस्य को न्यू लाइफ दी है। मेरी मम्मा एक बार हमारे घर किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ पे गई थी और मम्मा का जो लॉकेट था, गुरुजी का जो मम्मा ने डाला हुआ था लॉकेट, वो गिर के गुम हो गया। मम्मा बहुत उदास हो गई और मम्मा को थोड़ा रोना भी आया। मैं मम्मा को बोला मम्मा आपका कोई कष्ट कट गया, गुरुजी ने कटवा दिया। और उसी दिन ही मैसेज आया था, तो पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट को आने से बचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस मुझे लगता है कि गुरुजी ने हर पल हर क्षण हमें कितने कष्टों से बचाया हुआ है। जब हम अपने आसपास देखते हैं इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग चले जाते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे अराउंड कौन सा सुरक्षा कवच गुरुजी ने बना के रखा है, जिससे हमें हर कष्ट से गुरुजी बचाते हैं। और ये शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा लगता है गुरुजी के आगे, बिकॉज़ उनकी रहमतें, जितना वो प्यार करते हैं, जितनी वो खुशियाँ भरते हैं, वो कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, मैं हमेशा ना ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी। वो बोलते थे कि जब हम गुरुजी के सानिध्य में गए, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमेशा गुरुजी के साथ रहे और अब भी गुरुजी का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। जब मैं पहले सुनती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ऐसी भी लाइफ हो सकती है कि लेकिन जब गुरुजी अपना एहसास देते हैं, अपनी हमें इतने कष्टों से बचाते हैं, हमारे लाइफ में खुशियाँ भरते हैं, तो समझ आता है कि गुरु की संगत को क्या मिल रहा है और हमें हम उसका शुक्राना जितना भी करें उतना कम है। मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पेट में पेन थी, अपसेट था उनका टमी, उनको फीवर भी आया और गुरु महाराज ने उनका बहुत बड़ा कष्ट किसी छोटे कष्ट में कटवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन हमने सत्संग पे जाना था। गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथिक मैसेज आया कि इस हफ्ते कोई भी सत्संग का इनवाइट आए तो ज़रूर जाना। उस दिन मेरी डॉटर जब स्कूल से घर आई, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ पोलन से हैं और बहुत छींके मार रही थी, उसका इची थ्रोट था
और शी वॉज़ वेरी टायर्ड और वो सो गई। और हमने शाम को जाना था। मैंने उसको उठाया तो वो बोली मम्मा मैं नहीं जा सकती। मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने बोला है कि जाना है इस बार तो तुम ज़रूर चलो। बट वो नहीं उठ रही थी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको किसी तरह उठाया। हम गए वहाँ पे और वहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 बच्चे छींके मार रहे हैं, ज़ुकाम है उनको। लेकिन गुरुजी ने, क्योंकि हम कोई करने वाले कुछ है नहीं, गुरुजी ने जिसको सत्संग पे बुलाना है वो गुरुजी बुलाते हैं और हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होती है। और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, बाकी बच्चों को भी ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज और दिया था कि आज तेरे को एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिससे तेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो क्या हुआ कि हमारे फ्रेंड्स हमारे घर आए और उन्होंने बताया कि उनको भी पॉलन एलर्जीज़ हैं और उन्होंने बताया कि वो ये मेडिकेशंस लेते हैं। और मैंने मेरी डॉटर को बहुत आईज़ में इचीनेस होता था तो मैं आज उसकी वो मेडिसिन लेके आई और उसको बहुत रिलीफ़ है उससे, एलर्जीज से। और जो एंटी एलर्जिक होती हैं वो उसको डेली लेनी है, वो भी गुरुजी ने बताया। सो गुरुजी हमें किस तरह गाइड करते हैं, कैसे कैसे इतने सारे बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। और जो ये जो हमारे साथ कोई चीज़ होती है उसमें कैसे हमने निकलना है वो भी गुरुजी गाइड करते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी की रहमतों के आगे। और एक और चीज़, गुरुजी को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और गुरुजी हमें वही चीज़ दिलवाते हैं। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग, जैसे हमारे माँ बाप, उनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए। इवन तो कई बार हम उनको बोलते हैं हमें ये ले दो, उनको पता है इन बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमें मना कर देते हैं। और गुरुजी सेम ऐसा करते हैं। और कई बार ऐसे ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी हमारे माँ बाप ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है माँ बाप हर जगह नहीं हो सकते हैं, 24 घंटे हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर वो चीज़ लेके देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। और कैसे करते हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग मुझे शेयर करना है, वो मेरी एक्चुअली मासी का सत्संग है। मेरी मासी शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। उनकी बेटी की शादी थी और उनको पता नहीं था कि सब कुछ कैसे होगा फाइनेंशियली। एकदम कोई उनके नेबरहुड में गुरुजी का स्वरूप लेके उनके घर आया। गुरुजी अपने आप उनके घर आए, उनको सत्संग का इनवाइट आया। उसके बाद उनकी शादी कैसे हो गई, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हर चीज़ इतनी अच्छी हुई। और ये सब कौन करवाने वाले हैं? ये गुरुजी ही हैं जो हर चीज़ में हेल्प करते हैं। उनको आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी, उनके हाथ में पेन होता था, मुड़ नहीं सकते थे, लेकिन गुरुजी ने वो भी ठीक किया। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। अपने दर पे बुलाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।